तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में एक बहुत ही सीनियर लॉर्ड कृष्णा डिवोटी हैं गौड़िया संप्रदाय मठ से, जिनका नाम है पूज्यपाद श्री गोकुल चंद्र प्रभु जी। और दोस्तों मैं उनसे आज बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ भगवत गीता से रिलेटेड, गॉड से, भगवान से संबंधित, जो एक आम आदमी के मन में क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आज आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो बने रहिए। इस आधे घंटे में आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, सक्सेस को लेके, लाइफ को लेके, गॉड को लेके, और किस तरह के थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आते हैं जब बात आती है भगवान की। तो ज्यादा समय ना लेते हुए लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय फ्रेंड टू पूज्यपाद श्री गोकुल चंद्र प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया मुझे। और मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं भक्ति कार्य रहे, और आप इतने सारे ग्रंथों का प्रकाशन भी कर रहे हैं, और फिर भी अगर आपने मुझे समय दिया तो उसके लिए प्रभु जी दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सौभाग्य है आपने मुझे ऐसा कुछ बोलने का अवसर दिया। प्रभु जी आप इतने हम्बल हैं तो सौभाग्य क्या, ये मेरा सौभाग्य कि आपने अपना समय दिया। मुझे पता है आप, खैर एनीवे, आप ये ह्यूमैनिटी है और शायद गुरुदेव की कृपा है कि आज हम आपसे फोन लाइव जूम पे बात कर पा रहे हैं। प्रभु जी, इससे पहले कि हम गॉड में, भगवान में, इस तरह की स्पिरिचुअल बातों में आए, क्या मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में पूछ सकता हूँ कि आपका मेटलिस्टिक वर्ल्ड में क्या बैकग्राउंड है, और आप फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे आए, और इस हाई लेवल पे कैसे पहुंचे जहाँ पे बड़ा मुश्किल है पहुंचना। प्रभु जी अपने थोड़ा जीवन के बारे में बताएं हमें। देखिए, मैं संसारिक क्वालिफिकेशन देखी जाए तो मैंने IIT बनारस से एमटेक किया। जी मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ जी। और पहले टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाता था, फिर एक मल्टी नेशनल कंपनी का एडवाइजर बन गया था, टेक्निकल डायरेक्टर था। इनका ऑफिस दिल्ली, कलकत्ता और कैम्ब्रिज यूके में भी था। पर इस सब करते करते भी मैंने देखा जो कुछ भी मिलता है हमें, जो कुछ संसार में हम पाते हैं, थोड़ा सा सुख है, परंतु अंत में दुख भोगना ही पड़ेगा, और सब टेम्परेरी है। हम कितना भी संसार की वस्तुएं इकट्ठी कर लें, एक दिन तो छोड़ के जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे छोड़कर, कहाँ से आए, ये मेरे मन में जिज्ञासा होने लगी। और क्या इसी तरह ही जीवन चलता रहता है हर एक का, कि एक बार जन्म लेते हैं, जीवन किसी तरह से व्यतीत करते हैं, फिर दूसरा लेते हैं। तो ये जो चक्र है, इसमें रियल हैप्पीनेस नहीं है। थोड़ी देर के लिए अनुभव होती है सुख, पर जो सदा के लिए है आनंद, जिसकी हम सब खोज करते हैं, पर वो मिलता नहीं है। तो कहाँ मिलेगा, ये मन में बहुत सारी जिज्ञासा, शंकाएं आने लगी। तो एक बार मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ था टाटा नगर में, जमशेदपुर। तो वहाँ उनके गेस्ट हाउस में ठहरा था। अब रात में पढ़ने की आदत रहती थी, हमारी बुक्स की कोई बुक नहीं थी। वहाँ कमरे में एक भगवत गीता रखी थी। अच्छा। तो मैंने उठा के पढ़नी शुरू कर दी। आदत थी ना, बिना पढ़े नींद नहीं आती थी। तो अब वो पढ़नी शुरू की, तो 4 दिन में वहां रहा। 4 दिन में मैंने लगभग पूरी पढ़ ली, पूरी गीता खत्म कर दिया आपने। गीता खत्म। तो उससे बड़ा मेरे को इंस्पिरेशन मिला। तो वो दूसरा एडिशन था कोई, बट फिर भी श्लोक तो वही है। श्लोक ही पढ़ता गया, तो श्लोक ही पढ़ता गया। तो मेरे पहली बार वो गीता पढ़ी वहां पर, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। तब मुझे समझ में आया कि जीवन को किस दिशा में चलाना चाहिए। हम अभी गलत दिशा में चल रहे हैं, और भगवान ने सही दिशा बताई है। प्रभु जी, हाँ मैं एक मिनट रोकूंगा, आप क्षमा चाहूंगा। आपने पहली बार ही भगवत गीता हाथ में उठाई और पहली बार में श्लोक पढ़े, और उसी भगवत गीता पढ़ने के बाद में आपके बुद्धि इस बात को मान लिया, आपकी बुद्धि ने, कि मुझे भगवान की डायरेक्शन में चलना चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जाना चाहिए, या समय लगा आपको अपने आप को ढालने में, इस डायरेक्शन में जाने में? नहीं, मेरी देखो श्रद्धा तो थी बचपन से ही। अच्छा। भगवान में जी। और विशेष करके जो है कृष्ण भक्ति या राम जी के प्रति श्रद्धा थी, मुख्य रूप में वही थी। और किसी देवी देवताओं में मेरी नहीं थी। अच्छा। तो इन्हीं की थी। तो बचपन में भी हम रामलीला करते थे, जन्माष्टमी के मनाया करते थे। जन्माष्टमी के लिए बहुत वो डेकोरेशन सजाया करते, झांकियां सजाया करते थे, भगवान की लीलाएं उसमें दिखाते थे। वो तो बचपन से हम लोग करते चले हैं, बड़े हाँ, तो इसलिए वो श्रद्धा थी।
जी और जब सुना भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है तो जी उसी समय वो एक रास्ता मिल गया उनकी कृपा से ओके। मुझे। तो ये कितने समय पहले की बात है? उस समय आपकी एज क्या रही होगी? मैं ये है तो मेरी एज होगी 35-36। तो आपने अपने उस यंगर टाइम में जो सही समय होता है अपने आप को हाँ स्पिरिचुअल ले जाने में, वो अपने समय पर पहले, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में कहते हैं कि 60-65 साल तक खूब मेहनत करो, कमाओ, पैसा जोड़ो, उसके बाद में कहीं समय मिले तब आप भगवान की भक्ति कीजिएगा। बट आपने उसी समय को, उस मौके को पकड़ लिया और आप इस डायरेक्शन पे चल पाए। यस प्रभु जी। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने लेट पकड़ा। 35 में आपको लगता है लेट पकड़ा आपने? हाँ कि मैं सोच रहा हूँ मुझे तो पकड़ लेना चाहिए था 10-12 में। राइट 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 राइट। हाँ तो जी, फिर भी चलो, जब भी आए, एक उर्दू में कहावत है ना, देर आए तो दुरुस्त आए। दुरुस्त है, करेक्ट करेक्ट। सो बेटर प्रभु लेट जी, देन नेवर, करेक्ट, इंग्लिश में। एटलीस्ट आपने शुरुआत तो की ना, शुरुआत से कहीं पहुंचे आप। तो यहाँ तो फिर प्रभु जी, जी मैं जी प्रभु साधु संग करने लगा, जी फिर जी दिल्ली में आ गया। दिल्ली में फिर भक्तों का संग मिल गया, जी ढूंढ कर, कृष्ण भक्तों का। तो 91 से रेगुलरली मैंने जाना शुरू किया। तो मेरी एज होगी 37, मतलब हाँ 30 साल हो गए लगभग। तो ओके। फिर मैंने वहाँ पे पढ़ने का तो शौक रहता ही था, बहुत सारी किताबें ली, सभी भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चैतामृत और भी हमारे आचार्य के लिखे ग्रंथ। जी तो पढ़ते पढ़ते फिर दिशा मिली। फिर तो जी तो गुरुदेव से हरि नाम लिया, दीक्षा ली, हम्म। तब से इसी कार्य में लगे हैं। प्रभु जी, यहाँ पे एक मेरा प्रश्न और आ रहा है। देखिए, यहाँ पे सबको पता है भगवत गीता के बारे में, और लोग पढ़ते भी हैं भगवत गीता, लोग पढ़ के देते हैं, हर जगह जगह मिलती भी है, लेकिन फिर भी उनके पास समझ में आती नहीं है। उसका क्या कारण है? लोग, पता है, हम लोग बचपन से नाटक महाभारत देख के बड़े हुए हैं, महाभारत आया करती थी, सबको पता है वो सब का, तो लोग इनको मन गढ़ंत कहानियां बना, यानी भगवान क्या है, हु इज रियल गॉड, और क्या भगवान है भी, अभी लोगों को यही कंफ्यूजन है प्रभु जी। लाइक लोगों को यकीन नहीं कि भगवान है भी कोई, या कोई साइंस है, या स्पिरिचुअलिटी क्या है, थोड़ा सा अगर इसमें आप प्रकाश डालें तो। देखिए, भगवान तो हैं, अब लोग जी नहीं मानते, जी बहुत सारे लोग नहीं मानते। राइट। उनका तर्क रहता है कहाँ है, दिखाओ। हाँ, दिखाइए कहाँ है। तो जी। वो लोग अपनी जो सेंसेस से जो नॉलेज मिलती है हम्म, उसी को ही विश्वास करते हैं, और जिसको कहते हैं हम देखा नहीं है उसको हम मानते नहीं। राइट बहुत लोग इस राइट। तरह से कहा करते हैं, जिसको मैं करेक्ट, देखा नहीं उसको मानता नहीं। उसको मानते नहीं, बिल्कुल ठीक बात है प्रभु जी, लोग एक यही बार कहते मुझे हैं। एक छोटी सी स्मरण आती है, हमारे परम जी। गुरु जी एक बार ट्रेन में जा हम्म, रहे थे। जी जी। बड़े ऊंचे संत हैं वो। तो हाँ हाँ। उनके साथ एक व्यक्ति बैठा था, डॉक्टर। ओके। उनको देखकर कहने लगा कि क्या आप करते हो, आप कपड़े पहन रखे, भगवे कपड़े, और काम धाम कुछ करते नहीं आप, और मुफ्त की खाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे बन जाते हैं। दुनिया से थक के भाग गए, डर के भाग जाते हैं। हाँ, क्या करते हो, भगवान कौन है, भगवान किसने देखा है? हम तो कुछ। तब उन्होंने कहा, देखो, शास्त्र कहते हैं भगवान है और प्रोसेस से देखा जा सकता है। तो बोला, मैं नहीं मानता, मैं तो जो चीज देखी जाती है उसी को मैं मानता हूँ। तो मैं परम गुरु जी ने प्रश्न किया उनका कि आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, आपके पिताजी कौन है, क्या करते थे? तो बताते गए। फिर परम गुरु जी ने कहा, देखो, आपने कहा आपके पिताजी का ये नाम है, आपने कैसे कहा कि वो आपके पिताजी हैं? आपने देखा क्या कि जब उन्होंने आपको इस माता के गर्भ में स्थापित किया, आपने देखा क्या कि बिल्कुल वही नहीं आपके देखा पिता होगा। है, करेक्ट। वही आपके पिता हैं? राइट 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 राइट। तो जब आपने देखा नहीं तो आप कैसे मान रहे हैं कि वो आपके पिता है? हम्म। अब वो, उनकी बुद्धि चक्कर आ गई। बोले, मेरे पिता है, कैसे आप कह रहे हो ऐसी बात? बोले, आपने तो कहा मैं जो चीज नहीं देखता उसको मानता नहीं, मैं तो जो देखी जाती है उसी को मानता हूँ। राइट राइट। तो आपने कैसे मान लिया कि वो आपके पिता है? करेक्ट। तो कोई जवाब नहीं दे पाए। तो उसका उन्होंने उत्तर समझाया, देखो, आपने इसलिए माना, आपकी माता जी ने कहा करेक्ट। कि ये आपके पिता है, बिल्कुल ठीक है। वही प्रमाण है, वही प्रमाण और है। कोई प्रमाण नहीं हो सकता।
आपकी माता ही प्रमाण हो सकती है, ये पिता है। इसी तरह शास्त्र हमारे प्रमाण है, वो माता है, अब भगवान हमारे पिता है। तो माता जिसको कहती है, प्रमाणित करती है हमारे पिता है, उसको मानना चाहिए जी। और कोई दूसरा उपाय नहीं है जानने का। बहुत अच्छे से आपने प्रभु जी समझा दिया एग्जाम्पल देके। यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमने भगवान देखा नहीं तो हम मानते नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, जैसे हम लोग साइंस, आप भी इंजीनियर हैं, साइंस में मैंने भी थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है, तो हम न्यूटन की फिलोसफी मानते हैं, राइट, हम आइंस्टीन को मानते हैं, पर अगर रियल में देखा जाए तो हम लोगों ने उनको रियल में नहीं देखा, हमने तो केवल किताबें पढ़ी उनकी, E=mc² हमने पढ़ा है ना, बट एल्बर्ट आइंस्टीन तो 200 साल पहले थे, तो वी हैव नॉट सीन एल्बर्ट आइंस्टीन आल्सो, वी हैव नॉट सीन न्यूटन आल्सो, तब भी हम उन विज्ञान के सिद्धांतों को मानते हैं ना। ये जरा प्रभु जी, तो जब हम उनको मानते हैं, जब किसी थ्योरी लिखी गई तो ऐसी भगवद गीता भी लिखी गई है, अगर इसमें, तो इसमें जो श्लोक लिखे हैं उनको मानिए, तो इसमें कंट्रोवर्सी कहां से आती है, मुझे ये समझ नहीं आता। तो प्रभु जी इसका क्या कारण है कि लोग इतना लॉजिक लगाते हैं, लोग क्यों नहीं मानते कि कोई ऐसी पावर है? हाँ कहते हैं पावर तो है, बट जब रियल सेंस में हम गॉड की बात करते हैं तो फिर वो पीछे चले जाते हैं, फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं स्पिरिचुअलिटी छोड़ के, फिर वो साइंस में चले जाते हैं और बहुत तर्क देते हैं। उसका क्या कारण है? देखो, विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख नहीं सकते। जैसे आपने उदाहरण दिया, हमने साइंटिस्ट तो नहीं देखा, उनकी बात मानते हैं। बिल्कुल। क्यों? उनके द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, वो टीचर थे, स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से आगे फिर वो टीचर बने, फिर वो पढ़ा रहे, उससे वो नॉलेज चली आ रही है और किताबों में प्रिंटेड है, उसको माना जा रहा है। और वो कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करके इसको हम विश्वास कर लेते हैं कि जो वो कह रहे हैं उसका विश्वास एक एक्सपेरिमेंट करके हम देख लेते हैं अपनी आंखों से। तो एक साइंस के किसी विषय का, उसका प्रयोग कर, एक्सपेरिमेंट करके उसको करने के लिए एक विधि है, स्पेशल विधि है, और उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे मैं टेलीकम्युनिकेशन में था, अब रेडियो वेव तो आपको दिखाई नहीं देती, बिल्कुल नहीं दिखती, कोई नहीं देख सकता। अभी आपके पास, अभी आप बात कर रहे हैं आपसे, तो ये रेडियो वेव से तो चल रहा है, करेक्ट, ठीक है। और आपके आसपास सब समय रेडियो वेव है, इतने सारे टावर लगे हैं, उनका सिग्नल्स आ रहे हैं, और भी सिग्नल्स बहुत आ रहे हैं, राइट। पर उनको देखने के लिए क्या आवश्यक है? आपके मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के सिग्नल तो आते ही कमरे में, पर एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए पर्टिकुलर, वो मोबाइल फोन उस सिग्नल को पकड़ के आपके साथ जोड़ने के लिए, जिससे आप उसको देखकर सुन सके। तो एक बीच में एक मीडिया चाहिए कि नहीं? करेक्ट, तभी दिखेगा। ऐसे ही अगर भगवान को जानना है, देखना है, तो एक उसका भी अलग प्रोसेस है। अब सब चीज का एक प्रोसेस तो होता नहीं है। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अलग प्रोसेस होता है। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो डिफरेंट प्रोसेस होता है। केमिस्ट्री वाले प्रोसेस को फिजिक्स में नहीं लगा सकते। तो जब उसको सेपरेट रखते हैं कि अलग अलग है, तो हम इसको क्यों अलग नहीं समझते? हम उसी को उसी से देखना चाहते हैं जो हम। तो कारण क्या होता है? एक्चुअली हम लोग ना अपनी स्वतंत्रता इतनी चाहते हैं कि हम किसी का अधीन होना नहीं चाहते, इसलिए मानना नहीं चाहते कि कोई भगवान हमारा कंट्रोलर है। हम सोचते हम स्वतंत्र हैं, अगर उसको मान लेंगे हमें ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है तो हम कंट्रोल चाहते नहीं, हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। ये हमारा अहंकार हो सकता है प्रभु, अहंकार ही हम अपने आप को। तो स्वतंत्रता जो चाहते हैं, वास्तव में हम एक्चुअली स्वतंत्र तो हैं इच्छा करने के लिए, जैसी इच्छा करें, परंतु कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। संसार में भी देखिए, आप इच्छा करें पर सारे कर्म तो नहीं कर सकते। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और वो सोचता है कि मैं बड़े अच्छे होटल में जाके रहूंगा, 5 स्टार होटल में रहूंगा और खूब अच्छा खाऊंगा, तो संभव नहीं। इच्छा करने से क्या? योग्यता भी तो होनी चाहिए, योग्यता भी तो होनी चाहिए। इसलिए भगवान को देखने की, समझने की योग्यता चाहिए, तब समझेंगे। और ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं देखा, ये बात मानना जो है गलत है, कि जिस बहुत लोगों ने देखा। भक्त लोग जो भक्ति करते हैं, सारा जीवन दे रहे हैं, अगर उनको अनुभव नहीं हो रहा तो वो निराश होकर छोड़ तो देंगे, तब छोड़ देंगे ना, अगर अनुभव नहीं होगा तो। इसका मतलब अनुभव हो रहा है। अगर किसी वस्तु के लिए आप ट्राई कर रहे हो और कुछ मिल नहीं रहा,
तो कुछ दिनों में तो निराश हो ही जाओगे और छोड़ दोगे। राइट। तो इसका अगर वो छोड़ नहीं रहे और उसमें और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अनुभूति हो रही है। आप अपने हृदय की अनुभूति दूसरे को कैसे बताओगे? दिखानी, ये तो वो स्वयं दिखानी। अपने करने की बात है। जैसे एक आपने कोई कहीं जाकर बड़ी अच्छी मिठाई खाई, नई बढ़िया डिश थी, आपने खाई, अब बड़ा स्वादिष्ट थी, और आप अपने घर में आके बता रहे हो मैंने एक मिठाई खाई बड़ी स्वादिष्ट थी। अब दूसरे को कैसे समझ में आएगा क्या स्वाद था? उनको अनुभव नहीं करा सकते आप उसका क्या स्वाद था जो आपने किया। वो कब होगा? जब वो भी खाएंगे तब अनुभव होगा, तभी। इसी तरह जिसको भगवान का अनुभूति हो रही है, अनुभव कर रहा है आनंद की, वो किसी दूसरे को दे नहीं सकता है, मार्ग दिखा सकता है, तो करना स्वयं पड़ेगा। सो आप कहने तक पर ये कि प्रभु जी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका एहसास खुद करना पड़ता है। जैसे ये अगर मैं इसको इस अपने संसारी में एग्जांपल दूं, तो एक जो माँ बनने का जो एक खुशी है वो उस माँ को पता लगती है जब माँ बन जाता है, माँ बन जाती है, राइट। जो उसको खुशी होती है कि उसका कोई पुत्र या पुत्री है, तो उसका एहसास वो कर सकता है, कर सकती है, बता नहीं सकती कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मैं राइट प्रभु जी? बिल्कुल, वो किसी के साथ बताया नहीं जा सकता। राइट। बताने पर भी दूसरे को अनुभव नहीं होगा, वो अनुभव नहीं होगा, बिकॉज वो फीलिंग होती है, राइट। वो अपने मंदिर ही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो प्रभु जी आज के लोग, क्योंकि हम लोग इस वर्ल्ड में हैं, अभी जैसे कोरोना आया, बहुत से लोग परेशान थे, तब लोगों ने भगवान को याद भी किया, और बहुत से लोग ने भगवान में विश्वास करना शुरू कर दिया इस कोरोना के समय में, और बहुत से लोगों का भगवान से विश्वास हट भी किया, राइट। दोनों चीजें हुई। तो क्योंकि हम लोग इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, आप तो चलो बहुत हाई लेवल पे हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं जिसको देख रहे हैं, तो अभी हम लोग इस संसार में कंडीशनड है, हमारी डिजायर्स हैं और हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या कैसे कोई व्यक्ति इस जीवन में भी, इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, सही जीवन जिए, और जो सफलता है, प्रॉस्पेरिटी विद पीस, वो क्या संभव है इस स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर जोड़ें अपनी लाइफ को और भगवद गीता के प्रिंसिपल लाइफ में अप्लाई करें, और कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गीता यही चीज बताती है जी। भगवान जानते हैं कि संसार में जो लोग हैं अभी रह रहे हैं, उन्हीं के तो सबके लिए तो उपदेश है हम लोगों के लिए गीता का। राइट। और गीता का उपदेश जो है किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक संप्रदाय के लिए विशेष नहीं है जी। ये सब पूरे जितने भी जगत में मनुष्य हैं सबके लिए। उसमें कोई रिलीजन नहीं है, और ये किसी देश के लिए भी नहीं है, ये सब पूरी मानवता के लिए है, राइट। मानवता के लिए और सब समय के लिए है, सब समय के लिए। इसको गीता में भगवान ने बताया चौथे अध्याय के प्रारंभ में जी कि अर्जुन, मैंने इस योग को बहुत लाखों साल पहले सूर्य देव को बताया जी। उन्होंने इक्ष्वाकु को बताया, इक्ष्वाकु ने मनु को, मनु से परंपरा से ज्ञान आ रहा था, समय से धीरे धीरे लुप्त हो गया, मैं दोबारा तुमको बता रहा हूँ। तो उसका तात्पर्य क्या है कि ये ज्ञान सब समय के लिए, ऐसा नहीं आज की प्रेजेंट स्टेट के लिए है, जो सिचुएशन चल रही है उसमें एप्लीकेबल है, परंतु आने वाले समय में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सब समय के लिए। आज से हजारों साल पहले भी था, अभी भी, और हजारों लाखों साल बाद तक भी चलता रहेगा। तो ये संसार के सभी मनुष्यों के लिए है जो उपदेश, और भगवान ने उसको सबको इंक्लूड किया। देखो सभी मनुष्य बराबर तो है नहीं, राइट। सबका इंटेलेक्चुअल लेवल सेम नहीं है, राइट। सबकी नेचर एक जैसी नहीं है, राइट। अलग अलग नेचर के हैं सभी, राइट। तो इसलिए सबको इंक्लूड किया उन्होंने जी। और कोई इस मार्ग में अभी शुरू कर रहा है, पहला स्टेप रख रहा है, कोई थोड़ा आगे बढ़ गया जी, कोई उसकी क्लास 5th पास कर गया, कोई 8th कर गया, कोई स्कूल पास करके कॉलेज पहुंच गया, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई PhD कर रहा है। तो सबके लिए उसमें उपदेश है। इसलिए कहीं कहीं हमारे लोग समझते हैं पढ़ के गीता को कि बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, हमारे सनातन धर्म की यही खूबसूरती है, ब्यूटी है कि हमारे में सभी लोगों को कवर किया, सबको एक नहीं मान लिया, सबको अलग अलग लेवल का मान के उनके अनुसार उपदेश दिए गए। तो जैसे एक स्कूल में क्लास 1 से 12 तक होती है, राइट, ठीक है। तो हम बच्चों को भेजते हैं पहली क्लास के बच्चे से स्टार्ट करते हैं,
अब कोई बच्चा 6th पास कर लिया और दूसरे शहर में चले गए, तो फिर वो 7th में एडमिशन लेता है बीच में जाके, क्यों? 6th पास कर चुका है, करेक्ट। उसको फर्स्ट से जाने की जरूरत नहीं है, वो 6th पास कर चुका है। ऐसे जो जिस लेवल पे पहुंच गया वो वहां से आगे चलेगा। गीता के उपदेश भी इसी प्रकार है। तो जो पहली क्लास के लिए उपदेश होता है, 6th के बच्चे के लिए दूसरा है, हायर लेवल है। उससे ऊपर जो कॉलेज में पहुंच गए उसे हायर लेवल है, और उससे भी जो ऊपर चले गए, पोस्ट ग्रेजुएशन में चले गए, डॉक्टर, उनके लिए हायर और हायर है। तो ये ग्रेडेशन इसलिए है। तो ग्रेडेशन के कारण लोग कंट्रोवर्सी को समझ लेते हैं, कंट्रोवर्सी है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस है। प्रभु जी, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मान लीजिए कोई जिसको कुछ पता नहीं है, संसार में फंसे हुए हैं और उनको पता ही नहीं है कि भगवान क्या है, भगवान है भी या नहीं है, और अगर मानते हैं, श्रद्धा है लेकिन पता नहीं भगवान है, मानते हैं भगवान है लेकिन अभी पता नहीं कि एक्चुअली ये है क्या कहानी, और संसार में जीतना चाहते हैं, अपने करियर में सफल होना चाहते हैं, लाइफ में सुखी रहना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा लेवल है भगवद गीता में, और उनका कैसे उत्थान हो सकता है इस स्पिरिचुअल भगवद गीता से? इसी के लिए भगवान ने प्रारंभ से बोला जी। जो संसार में लगे हैं और जिनको कोई ज्ञान नहीं है इस चीज का, इसलिए पहले सबसे भगवान ने बताया कि देखो, हम चेतन आत्मा हैं, जिसके कारण हमारी कॉन्शियसनेस से हम सब चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। शरीर में कॉन्शियसनेस रहती है, और जब आत्मा चली जाती है शरीर से, तो शरीर में कोई चेतनता नहीं रहती। शरीर वही है, परंतु चेतनता खत्म। आंख होती है पर देखती नहीं, कान सुनते नहीं, मुंह बोलता नहीं। किस कारण होता था? वो आत्मा के रहने। तो अब दोनों में डिफरेंस है, दो अलग चीज है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो शरीर का धर्म क्या है? शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, फिर उसका क्षय होता है और मर जाता है। आत्मा का डिफरेंट है, वो ना जन्म लेती है ना मरती है। आत्मा एक जैसी रहती है समय, कभी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता समय से, सब समय एक जैसी, और ना कभी उसका जन्म है ना कभी मृत्यु। पर वो क्या करती है? इस जगत में एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, कभी इस शरीर में कभी उसमें। वो कैसे जाती है? अपने कर्म फल से। इस जन्म में हमने कर्म किए जैसे, उसके अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है, फिर वैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा अगला जन्म मिलता है। तो कर्म के फल से हमको जन्म मिलता है। ये देने वाले भगवान है, कंट्रोलर सारे जगत के वो हैं। वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको जन्म देते हैं। वो पार्शियल नहीं है, वो सब में एक जैसे भाव रखते हैं। किसी को एक बड़े गरीब के घर में जन्म मिलता है, किसी को अमीर के घर में जन्म मिलता है, वो उसके कर्मों के अनुसार। किसी ने बुरे कर्म किए, उसको दुख मिलते हैं जन्म में। ऐसे घर में मिलेगा जहाँ जन्म से दुख मिले, या शरीर ऐसा मिलेगा जो बीमार रहेगा। कोई अच्छे कर्म किए हैं तो उसको शरीर मिलेगा बड़ा स्वस्थ, और किसी धनी घर में सुखी रहेगा। तो उसको ज्यादा किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सारी चीजें संसार की अपने आप ही मिल जाती। तो यहाँ प्रभु जी मैं विराम देना चाहूंगा। पहले भी जब मैं शुरू में आ रहा था, H2O को समझने का प्रयास कर रहा था, तो मुझे इसी बात ने इस बात की तरफ रुझाया कि क्या वजह है कि एक बेटा मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा होता है, और एक बच्चा किसी झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है, और एक बच्चा जो जन्म से ही अंधा है, एक बच्चा जो जन्म से ही लूला लंगड़ा है। तो उनमें ऐसा, वो बच्चे का तो कसूर है नहीं। तो फिर वो जो इस बात ने मुझे काफी मजबूर किया सोचने के लिए कि यार कुछ ना कुछ तो होगा जो ये डिसाइड करता कि भाई कौन व्यक्ति का जन्म कहाँ होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने बड़ी अच्छी बात बोली प्रभु जी कि इस जन्म में जो हमारे कर्म है उससे हमारा अगला जन्म बनेगा, राइट। तो अभी हम प्रभु जी इस जन्म की बात करते हैं। मान लीजिए इस जन्म में हम हैं और अभी भक्ति नहीं कर रहे और संसार में जीतने की इच्छा है, कामना है, तो उसके लिए भगवत गीता का जो सिद्धांत प्रिंसिपल है, वो कौन कौन से प्रिंसिपल अगर हम जीवन में उतारें ताकि इस जीवन में सुखी हो सके, इस जीवन का अच्छे से निर्वाह कर सके, सपने पूरे हो सके, और साथ ही एक भगवान का टच लेते हुए जीवन का जो सही सेंस है वो उसको पूरा कर सके। इसी को पहला स्टेप भगवान ने गीता में जो बतलाया वो ये चीज बताई कि पहले ये समझना जरूरी है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। करेक्ट, ये अंडरस्टैंड होना जरूरी और है। हमारा हम कभी जन्म नहीं हुआ ना मृत्यु होगी।
करेक्ट। हम अपने कर्मों से एक शरीर धारण करते हैं और उसमें कुछ कर्म फल भोगने होते हैं। जब वो कर्म फल भोगने का समय समाप्त हो जाता है, वो शरीर छोड़ देते हैं, करेक्ट, फिर दूसरा शरीर लेते हैं, उसमें दूसरे कर्म भोगेंगे। राइट, इस तरह जन्मों जन्म में हमसे जो कर्म कर रखे हैं, उनके फल अभी इकट्ठे पड़े हैं, राइट। बीज। वो जैसे समय समय आएगा, उनका फल बनता जाएगा और भोगते जाएंगे। वो साइकिल चलती चली जाएगी, वो राइट। साइकिल चलता जाएगा। करेक्ट, तो अब ये है कि पहले ये चीज समझें कि हम इस चक्र में पड़े क्यों हैं। करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, व्हाई वी आर हियर, व्हाई वी आर हियर, और ये कैसे खत्म होगा। राइट। ठीक है। तो ये है कि भगवान ने हमको जब बनाया, आत्मा को जन्म हुआ मान ले किसी टाइम में, तो उस समय ये संसार में भी नहीं थे हम, और एक भगवान का अपना धाम है। गीता में जो भगवान बताते हैं कि मेरा चिन्मय धाम है, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस धाम में जाने पे फिर इस जन्म मरण वाले संसार में नहीं आना पड़ता, राइट, लौट के। वो सदा का है, वो नित्य धाम है, उसमें कोई चीज बदलती नहीं। जैसे आत्मा कभी नहीं बदलती, भगवान भी नहीं बदलते, तो वहां पर भी टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। हर चीज एक जैसी रहती, एक ही रहती। तो वहां पे और सब समय वहाँ आनंद है, कोई दुख नहीं है, वो है ही आनंद का धाम। तो उसको हम दोनों के बीच में हमारा जन्म था मानो, और हमें स्वतंत्र इच्छा दी है भगवान ने, तुम डिसाइड करो किधर जाना चाहते हो। तो जिन जीवों ने, आत्मा ने भगवान के धाम को सोचा अच्छा है, इच्छा की, तो भगवान अपने धाम में ले गए। वो इसमें आए ही नहीं, उनको कभी ये जन्म मरण दुख देखना ही नहीं पड़ा, कोई साधन नहीं करना पड़ा यहाँ से निकलने के लिए। और हमारे जैसे जीव अभी जो उन्होंने इसको अच्छा समझा, इच्छा कर ली इधर आने की, तो हम इधर आ गए और आगे फंस गए, और आके सुख भोगने की इच्छा की। तो आत्मा तो इस जगत के सुख अपने आप नहीं ले सकती, उसके लिए माया ने हमको ये शरीर दे दिया, जिसको भगवान ने कहा कि ये शरीर जो है नश्वर है, और हम इस शरीर से कर्म करने लगे अपने सुख के लिए, फिर कर्म के फल बनने लगे। हमने अपने एक सुख के लिए कर्म करते हैं तो किसी ना किसी को दुख देते हैं, उसका फलस्वरूप हमको दुख आता है। ये तो चक्र चल गया, और ये कब से चल रहा पता नहीं, कितने जन्म हो गए ये मालूम नहीं। ये चक्र तो चलता जा रहा है हमारा, कभी हम मनुष्य बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कर्मों से अपने सब में घूम लिए। पर अब इस मनुष्य जन्म में आके हम ये जान सकते हैं और विचार कर सकते हैं, और हमारे पास एक फैसिलिटी है कि ये कैसे इस चक्र से निकल जाए। क्यों? यहाँ दुखी है, जन्म लेना भी, माँ के गर्भ में रहना बड़ा कष्ट है, नर्क के समान है। एक अंधकार की थैली में बच्चा छोटा, 4 महीने में चेतनता आ जाती है शरीर में बच्चे के, 6 महीने में सारे अंग बन जाते हैं, और वो बंधा हुआ, हाथ पैर बंधे, उल्टा लटका हुआ अंधेरी थैली में, उसको खुजली भी होती है तो कर नहीं सकता। तो नर्क के समान है वो भी जन्म लेना। जन्म की पीड़ा भी बड़ी होती है, जब जन्म लेता है वो पीड़ा भी बड़ी होती है। और उसके बाद जीवन में भी बहुत कष्ट आते हैं, बुढ़ापे में रोग आएंगे, बीमारी आएंगे, और फिर मृत्यु आ जाएगी, वो भी कष्ट है। तो जन्म से अंत तक कष्ट ही कष्ट है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं सुख दिखता है, पीरियड। तो किसी को कुछ सालों का सुख मिल जाएगा, कुछ साल तक मिल जाएगा, परंतु फिर कष्ट तो आएगा ही। आई थिंक प्रभु जी आपका तो गीता में यही बतला रहे हैं जी। हाँ, गीता में ही भगवान ने अब ये उपाय बताया कि तुमने जो गलत चॉइस कर ली, इस संसार में आने की और दुखों में पड़ गए। गीता में भगवान ने कहा ये संसार मैंने ऐसा बनाया, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है और टेम्परेरी है, सब समय बदलता रहता है, हम देख ही रहे हैं। हर रोज हम बदल रहे हैं, जो हम कल थे आज नहीं है, आज कुछ और है। हमारी एज एक दिन बढ़ गई, शरीर बदल रहा है। तो गीता का उपदेश इसीलिए सारा, कैसे इस संसार जो हमने गलत एक चॉइस कर ली थी उसको ठीक किया जाए।
तो हमने प्रारंभ में क्या किया था कि हम जब दोनों जगत के बीच में थे, अभी ना इधर ना इधर, हमने भगवान को छोड़ दिया था और इसको चुन लिया। अब यहाँ क्या करें, अब हम भगवान को अपने साथ जोड़ लें। हम भगवान को भूल गए थे इसलिए यहाँ आए, अब भगवान को स्मरण करें तो भगवान के पास फिर जा सकते हैं लौट कर। तो बड़ा सिंपल बात है, और प्रोसेस गीता में भगवान ने बताया करना क्या है, कैसे करना है, कि प्रारंभ में आप अपने संसार के कर्म करते रहो और ऑनेस्टली पैसा कमाओ। शास्त्रों में बताया गया कि भाई देखो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, धोखा मत दो, ईमानदारी से पैसा कमाओगे तो सुखी रहोगे। और साथ ही साथ अब वो उसकी आसक्ति को धीरे धीरे कम करते जाओ, और क्या है, अपने निष्काम कर्म करो। उससे क्या होगा, कारण क्या हमारा बार बार जन्म लेने का कारण यही है, हमारी इन चीजों में आसक्ति है, यानी हमारी इच्छा, हम इनको लेना चाहते हैं। तो भगवान कहते मैंने तुमको स्वतंत्र बनाया है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, तुमको भी स्वतंत्र बनाया है। जब तक तुम इस संसार में रहने की इच्छा करोगे, इन सबके सुख पाने की, तो मैं यहीं रखूंगा तुमको। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुमको अपने यहाँ नहीं ले जाऊंगा जबरदस्ती। जिस दिन तुम इच्छा करोगे चलने की, तो मैं मार्ग दिखा दूंगा। तो जब भी हम इच्छा करते हैं उधर जाने की, तो भगवान मार्ग दिखाते हैं और हमको गाइडेंस देते हैं। तो क्या करें, देखो हमारी आसक्ति कहीं ना कहीं तो रहती है, क्योंकि सब में प्रेम करने का गुण है, वो आत्मा का गुण है। प्रेम करने का जो गुण है वो आत्मा का गुण है। और देखिए, हर एक किसी भी आत्मा किसी भी शरीर में चली जाए, वहां पर भी दिखाई देगा। एक कुत्ता भी अपने बच्चों को प्यार करता है कि नहीं, पक्षी भी अपने बच्चों को प्यार करता है कि नहीं, सारे करते हैं, ठीक है ना। एक किसी पक्षी का अंडा भी आप लेके तोड़ दो, मार दिया बच्चे को, तो वो रोते हैं, दुखी होते हैं। तो क्यों, आत्मा के अंदर गुण है प्रेम करने का। अब वही प्रेम से आसक्ति हो जाती है, जिससे जो अच्छी लगती है चीज, उससे हम आसक्त हो जाते हैं। तो ये हमारे अंदर गुण है। अभी क्या, ये गुण ही दुर्गुण बना हुआ है, गलत जगह आसक्ति लगा रखी। अगर हम अपनी आसक्ति को संसार की चीजों से हटाकर भगवान में लगा देंगे, तो हमारे पास कैपेबिलिटी तो है उसका राइट यूज करना, करेक्ट यूज। तो भगवान यही गीता में कह रहे हैं कि संसार की आसक्ति को हटा के बदल के मेरे में लगा। बस इतनी छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन आपने जितने आसानी से प्रभु जी कह दिया, प्रैक्टिकल वे में जो लोग यहाँ पे अभी अपने संसारिक कार्य में है, और ये इतना आसान नहीं है संसार से मन हटा के भगवान में लगाओ, ये आपने आसानी से कह दिया, बट एक्चुअली में इट इज नॉट इजी, राइट। तो उसका भी आपने बताया, उसकी सीढ़ियां, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो मैं पहली सीढ़ी की बात कर रहा हूँ कि जो लोग इस बात को पहली बात मानते हैं, पहले तो इसमें बिलीफ होना चाहिए, राइट। जो आप कह रहे हो सच है, राइट। तो जिसको मान लो बिलीफ हो गया कि हाँ नहीं, ये बात जो कह रहे हैं ठीक है, तो उसका जो मेरा मानना है, पहला स्टेप जो लोग चाहते हैं, जो 99% लोगों की इच्छाएं हैं, वो ये है, वो चाहते हैं उनको संसार में सुख ही सुख मिले। क्या इच्छाएं हैं? वो बहुत पैसा चाहते हैं, क्योंकि मैं सेल्स कोच हूँ, तो बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, और ऑफकोर्स मेरी भी इच्छाएं हैं, क्योंकि अभी संसार में मैं, तो इच्छाएं क्या है? बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत सुख हो, दुनिया घूमे, नाम हो, फेमस हो, एवरीथिंग, राइट, ऑल द लग्जरी प्लेजर ऑफ लाइफ। लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब चीजें होने के बावजूद लोग कैसे भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं, या ये सारी चीजें भगवान की तरफ बढ़ने में बाधा बन सकती है, ऐसा है क्या? देखो, हमारा एक आपने जो कहा विश्वास, एक बहुत ज्यादा पब्लिसिटी भी है, लोग इसको मानते हैं कि बहुत पैसा होने से हम सुखी हो जाएंगे। क्यों? उससे हम सारी चीजें खरीद सकते हैं, जो इच्छा करें वो ले सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। आप सब संसार की जड़ीय वस्तु खरीद सकते हो, पैसे से प्रेम नहीं खरीद सकते। तो ये पैसा सुखी नहीं कर सकता आपको। अगर कोई प्रेम ना करे तो पैसा थोड़ी अकेला सुखी कर सकता है। संसार में हम देख रहे हैं कितने धनी लोग हैं, आप वास्तव में उनके पास जाकर देखो, सुखी नहीं है। अगर पैसे से सुख होता तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी नंबर 1 और 2 वो डाइवोर्स क्यों करते हैं? उनका बहुत पैसा है, सब कुछ है, परंतु प्रेम नहीं मिला तो इसलिए उसको छोड़ दिया। सुख नहीं मिल रहा ना, वो प्रेम से ही सुख मिलता है।
संसार में अगर किसी के पास बहुत धन और प्रेम नहीं है, वो सुखी नहीं हो सकता। प्रेम एक साधन, पैसा एक साधन है कुछ सुख की चीजें लेने की, परंतु वास्तव में सुख नहीं दे सकता। इसलिए भागवत में हमारे देखो पैसे के 3 स्थिति बताई और कहते हैं कि वित्तेन आरती देन, पैसा दुख ही देता है। जिसको हम सुख समझते हैं वास्तव में सुख नहीं है। आप विचार करके देखो, 3 स्थिति होती है पैसे की। एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, गरीब है, ठीक है, वो दुखी है, उसको अपना जीवन चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। फिर किसी के पास बहुत पैसा है मान लो, तो तब भी सुखी नहीं। उसकी सब समय चिंता है ये मेरा पैसा चला ना जाए। कभी टैक्स की, इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड ना पड़ जाए, ठीक है, या मेरे शेयर डाउन ना हो जाए वैल्यू, जो इतनी मेरी वैल्यू बन है, ठीक है। और जो सबसे आगे बढ़ भी गया उसको सबसे में चिंता क्या है, नंबर 2 मेरे से आगे ना निकल जाए, नंबर 1 हो जाए। तो वो कहते हैं ना, यू कैन बिकम नंबर 1 बट नंबर 2 विल मेक श्योर यू डोंट एंजॉय दैट पोजीशन। तो सारा दिन रात आप मेहनत करते रहोगे टू मेंटेन दैट 1, और टू को आगे नहीं जाने देना, तो कहाँ सुख है। अच्छा फिर पैसा चला गया, बड़े सारे देखे जाते हैं, इतने अमीर आदमी अरबोपति भी वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, आप देखिए, है ना, आज की डेट में भी दिख रहे हैं। तो कोई एग्जांपल सब जानते हैं तो कहने की जरूरत नहीं। तो पैसा चला गया तो भी दुख। तो ये तो 3 कंडीशन है, जब तो पैसा नहीं है, या पैसा बहुत ज्यादा है अभी सुखी नहीं, और चला गया तो दुख। तो मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। आपको हैप्पीनेस कहाँ है बात में, जिसको प्रेम मिलता है। एक आदमी बहुत पैसे वाला है, परंतु उसके ना तो उसकी पत्नी प्यार करती है, ना बच्चे प्यार करते हैं, ना दुनिया में कोई आदर करता है, वो सुखी होगा क्या? वो सुखी नहीं हो सकता। उसको कोई सुख नहीं है उस पैसे का। उससे सुखी तो वो है जिसका थोड़ा पैसा है, परंतु उसके परिवार में प्रेम है, स्त्री की, क्योंकि सुख प्रेम में है, पैसे में नहीं है। वो आत्मा का गुण है प्रेम, उसमें आनंद भी आत्मा का ही गुण है, चेतन वस्तु का। तो जड़ चीजों से उसको आनंद नहीं आ सकता। तो ये समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे, इसलिए बता रहा हूँ, इससे समझ के हमारी धीरे धीरे आसक्ति को हटाना पड़ेगा यहाँ से। जब ये समझ लेंगे कि ये सारे जितने भी सुख दिखते हैं संसार के, जो विषयों के सुख हैं, हम पैसे से चीजें खरीद लें और ले लें, ये पहले अमृत लगते हैं, परिणाम में विष हो जाते हैं बाद में। ये गीता में भगवान ने कहा 18वें अध्याय में कि ये पहले अमृत जैसे मीठे लगते हैं, बाद में विष हो जाते हैं। क्योंकि सबसे देखो, कोई भी संसार में हम अपना परिवार बनाए, धन संपत्ति बना ले, एक दिन तो छोड़ के जाना है कि नहीं। ये हार्ड ट्रूथ है ये, और लोग इसको मानना नहीं चाहते। रियलिटी तो यही है। तो यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है, आपने मुझे बताई थी कि संसार इल्यूजन नहीं है, सच में है लेकिन टेम्परेरी है, नित्य नहीं है। यही तो है। हाँ, बिल्कुल। अगर ये परमानेंट हो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, कि भाई परमानेंट है, जो आपका मिल गया वो परमानेंट रहेगा। एक्चुअली वो टेम्परेरी है। दिस इज द रियल पेन। नित्य नहीं है, अनित्य है। इल्यूजन माया नहीं है, सच है, दिखता है सब कुछ, और टेम्परेरी है। ये इल्यूजन क्या है? ये संसार तो है। संसार में जो रिलेशनशिप को हम रियल मानते हैं, वो रिलेशनशिप रियल नहीं है। वो इल्यूजन है। क्यों? एक हमारे माता पिता हैं, ठीक है, मान लिया, जन्म से पहले तो नहीं थे, और ये शरीर छोड़ जाएंगे तब भी नहीं रहेंगे। तो एक ही जन्म के लिए है ना। ऐसे जितने भी संबंध बनेंगे तो रियल नहीं है, थोड़ी देर के लिए है, किसी कर्म फल से बने हैं। तो इसी को भगवान समझा रहे हैं कि धीरे धीरे हमको क्या है, इस चीज को समझें कि यहाँ पर सुख नहीं है, टेम्परेरी में, और यहाँ जो है भी वो थोड़ी चीज है। भगवान के पास जो कुछ है वो अनलिमिटेड है। तो जैसे कहते हैं अल्प में सुख नहीं होता, शास्त्र हमारे कहते हैं।
तो ये छोटी सी चीजों से सुख नहीं मिलेगा, आपको बड़ा चाहिए। और देखिए सुख कहाँ मिलेगा असली, हमारे जो ये शरीर टेम्परेरी है, ठीक है, इसके अंदर आत्मा इटर्नल है और भगवान भी इटर्नल है। तो शरीर का आत्मा से संबंध टेम्परेरी रहेगा, वहां सुख नहीं हो सकता टेम्परेरी चीज में। जैसे आपने कहा जी टेम्परेरी नौकरी में भी कोई सुखी नहीं होता, सब Right. परमानेंट नौकरी चाहते हैं। बिल्कुल कोई सही बात। किराए के घर में सुखी नहीं होता, अपना घर चाहता है, राइट परमानेंट हो जाएगा मेरा एक रेजिडेंस, है कि नहीं। जी तो अब परमानेंट क्या चीजें दो हैं, एक भगवान और एक आत्मा। करेक्ट जब दोनों का रिलेशन बनेगा तब परमानेंट हैप्पीनेस होगी। करेक्ट अगर हम परमानेंट है और टेम्परेरी शरीर से रिलेशन बनाएंगे तो हैप्पी नहीं हो सकते। करेक्ट वो टेम्परेरी है, वो हैप्पीनेस दे नहीं सकते। वो हैप्पीनेस भी टेम्परेरी होगी बट बाद में वो दुख होगा। हैप्पीनेस टेम्परेरी का मतलब क्या है, हैप्पीनेस गई तो दुख आ गया। राइट राइट। और प्रभु जी मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, ये बात कड़वी लग रही है सुनने में, क्योंकि ये सुनने में एक्चुअली सच है, ये सच हमेशा कड़वा होता है, और ये वो सच है जो कि किसी ऐसे सोर्स से आया है जिसको आप जिसके ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते। तो इसमें भलाई है कि इस चीज को मानने का प्रयास करना चाहिए, इस चीज को, इस सत्य को एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग इस सत्य को मानते ही नहीं, इसको इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर, फिर जब समय आता है तो बड़ा दुख होता है। अगर हम पहले इसका अभ्यास करें धीरे धीरे कि नहीं ये सच है, ये सच है, तो जब वो समय आएगा तो उसको हम तरीके से डील कर सकते हैं। हाँ ये तो पहले ही पता था हमें सच है, तो इसमें ठीक है, चलो हुआ तो हुआ, आगे चलते हैं। तो अब मैं प्रभु जी इस बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ आपकी बात को। तो भगवत गीता जो है, इस भगवत गीता का जो सार है, लोगों ने इसको फैला दिया कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, ये बहुत ओवररेट कर दिया। आप इसको संक्षिप्त में अगर भगवत गीता का सार बता दें, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, तो भगवत गीता का असली कंक्लूजन क्या है, एक दो सेंटेंस में, ठीक जो है, रियल सेंस में है। हाँ, आपको स्टेप बता देता हूँ सिंपल समझने के। जी पहले अभी हम लोग संसार की चीजों में हम आ सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। हमारी Correct. कामनाएं हैं सुख, पैसा कमाएं, अच्छे से सुखी से रहें। राइट तो भगवान ने पहला स्टेप बताया कि देखो तुम ये इनकम जो करना है, कर्तव्य अपने करो, संसार में रहते अपनी सारी ड्यूटीज को निभाओ, करेक्ट मगर आसक्ति को धीरे धीरे वहां से हटाना शुरू करो। करेक्ट तो जो कर्म करते हो उसके फल को छोड़ना शुरू करो, त्याग करना। वो किसके लिए करो, भगवान के लिए करते हो। सभी अपने घर वालों को भी समझो, ये भी आत्माएं हैं, भगवान के ही अंश हैं, जैसे मैं हूं ऐसे ये हैं। करेक्ट हम सबका कर्तव्य है कि इस जीवन में हम अपने उस लक्ष्य की तरफ चलें और संभव हो तो उसको पा भी लें। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए पहला स्टेप है कि निष्काम कर्म करो। ये पहली सीढ़ी, पहली जो कर्मण्यवादी का रास्ते माँ को Right. पता चला, लोगों ने जो इसी पता पर है वहां से निष्काम कर्म का उपदेश शुरुआत होती है। प्रारंभ होता है। Right. तो उसको लेकर चले। धीरे धीरे क्या होगा कि जब हम आसक्ति छोड़ेंगे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। जी उसमें क्या होगा, हमारा लोभ खत्म हो जाएगा, ज्यादा क्रोध भी चला जाएगा। ठीक है, ये सारे काम की भोगने की इच्छा जो है सुखों की, यही सबका मूल कारण है जी दुखों का। जी उसी से हमको क्रोध आता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, जब हमारी कामना पूरी नहीं होती, कोई उसमें बाधा देता है तो क्रोध आता है। तो इसलिए, और क्रोध में क्या होता है, बुद्धि नाश हो जाती है हमारी, विवेक काम नहीं करता और गलत स्टेप उठा लेते हैं, फिर दुखी होना पड़ता है। गलती काम होता है क्रोध में तो। हाँ, तो इसीलिए सबसे मुख्य काम भगवान ने बताया, हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या, काम। काम मतलब संसार की हर चीज को भोगना। जी उसमें प्रमुख क्या है, स्त्री पुरुष का काम। पर बाकी भी जितनी चीजें हम भोगना चाहते हैं सुख, वो भी काम है इसके अंतर्गत। वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो उसको कम करते जाओ और जितना आपके पास है उसमें संतुष्ट रह के जीवन चलाओ। ज्यादा अधिक बढ़ाने से कोई सुख नहीं मिलेगा, दुखी आएगा। और क्या करो, समय जो है गृहस्थ का अपना जो भी जीवन कर्तव्य है पूरा पालन करो, छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। गृहस्थ में रहते हुए थोड़ा समय निकालो जो हम लोग इधर उधर वेस्ट करते हैं, जो जिससे हमको कोई लाभ नहीं है। बहुत सारे समय हम ऐसा वेस्ट करते वेस्ट करते हैं, जरूर करते हैं। उसी को ही भगवान के स्मरण में लगाओ, भगवान का नाम करो, भगवान को पुकारो। नाम लेना मतलब कलयुग में विशेष करके बड़ा आसान है। कोई ध्यान लगाने की कोई पद्धति की जरूरत नहीं है, योगा की पद्धति की जरूरत नहीं है। केवल भगवान का नाम करने से
सिद्धि हो जाएगी, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाएगा। और कलयुग का मंत्र बताया गया, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इस मंत्र को हम रोज अपने जीवन में लगा लें, जब भी समय मिले, एकांत में बैठ के करो, नहीं है चलते फिरते, ऑफिस जा रहे हैं तो करो, जिसमें हमने कुछ करना नहीं, ऐसे बहुत सारा समय होता है हमारा आने जाने में। आजकल बड़ी सिटीज में तो 1-1 घंटा जाने में लग जाता है, 1 घंटा आने में, 2 घंटे तो टाइम उसमें चलता है। तो उसे संसार की दूसरी चिंता करने की बजाय क्या करो, भगवान का नाम करो, फल वही आएगा जो घर में बैठ के करोगे, वैसा ही फल आएगा भगवान का। तो वो नाम करने से भगवान धीरे धीरे हम भगवान से जुड़ते जाएंगे। जब किसी को हम बार बार बुलाएंगे, उसका चिंतन करेंगे नाम बुला बुला के, तो हमारी उससे आसक्ति हो जाएगी। जैसे संसार की चीजों का चिंतन करते हैं, उसमें आसक्ति हो जाती है, ऐसे भगवान का चिंतन करेंगे तो आसक्ति हो जाएगी। और जब भगवान में आसक्ति हो गई तो संसार से हट जाएगी, एक ही जगह तो रहेगी, आसक्ति तो एक ही जगह रहती है। तो यही प्रोसेस है इसका। तो धीरे धीरे करते हुए निष्काम कर्म करने से हमारे हृदय से काम क्रोध आदि लोभ चला जाएगा। फिर हम ये समझ जाएंगे कि संसार में रहते कैसे कर्म करने चाहिए, किन कर्मों से हमारा भला होगा, क्या करने, किसको छोड़ना है हमको, ये सब गीता में बताया गया, 4थे अध्याय में बताया। उसके बाद हमारी कर्म की, संसार की फल की आसक्ति चली जाएगी। कर्म करते हुए भी हम फल की आसक्ति नहीं रखेंगे। तो आसक्ति का मतलब है सुख लाभ हो हानि हो एक जैसा रहेगा, हानि से भी दुख नहीं होगा, तो आसक्ति नहीं है। जिस वस्तु में हमारी आसक्ति नहीं है, अगर वो नष्ट भी हो जाए तो हमारा क्या दुख होता है। हम अपने पैसे में, अपने घर में आ सकते हैं, उसमें कुछ भी होता है हम दुखी हो जाते हैं, नुकसान हो जाए। परंतु पड़ोसी का या जिसको हम जानते नहीं, उसका कोई नुकसान हो जाए तो हम दुखी होते हैं क्या? तो हमारी उसमें आसक्ति नहीं है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान, संसार में रहते हुए आसक्ति मत रखो, फिर तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिलने पर भी सुख नहीं, फूल नहीं जाओगे, हर्ष में उसमें डूब नहीं जाओगे, और चला भी जाएगा तो दुख नहीं करोगे। जैसे उन्हें अपने भक्तों के द्वारा शिक्षा देते हैं, पांडवों को देखो इतना बड़ा राज्य मिला, चला गया, तो उन्होंने दिखाया मिलने पे कोई सुख नहीं है, आनंद नहीं है, जाने पे दुख नहीं है। क्यों? ये सब चीज भगवान की है, उनकी इच्छा से हमारे पास आई थी, उनकी अमानत थी, हमने रखी, उनकी चीज थी, वो ले गए। अगर ऐसा मान ले हम, जो कुछ भी हमें दिया ये भगवान की वस्तु है, सब कुछ भगवान ने बनाया, सब उन्हीं की है। भगवान ने कृपा करके हमको थोड़ी देर के लिए दी है, पर अगर उनकी वस्तु है, जब चाहे ले भी सकते हैं, तो ले जाएंगे तो भी दुख नहीं, आने का कोई आनंद नहीं कि हमारी नहीं है। तो ये भाव आते आते धीरे धीरे फिर आप भगवान का चिंतन करते करते, हरि नाम करते हुए, और फिर भक्तों का संग करेंगे, और फिर प्रोसेस है पूरा ये वाला जो बताया ना कि एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रोसेस होता है, फिर रिजल्ट आता है। तो ये प्रोसेस भी है, उसको फॉलो कीजिए और रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, इसकी गारंटीड है। भगवान ने खुद गारंटी दिया है गीता में, अर्जुन तुम ऐसा करोगे अगर, तो तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। माँ में वेचसी सत्यम पे प्रतिजानी प्रियो तुम्हें। हम सब भगवान के प्रिय हैं। तुम मेरे को अगर अपना मन दे दोगे, मन बना लो, तो तुम मेरे पास जरूर आओगे। मतलब और किसी चीज में सक्सेस गारंटीड हो या नहीं हो, इसमें जरूर है, प्रोसेस में भगवान दे रहे ना, इसलिए कोई रोक नहीं सकता। तो प्रभु जी, अब मैं ये जो भगवत गीता का जो सार है, जो वाक्य में बहुत लोगों ने बोला, तो लोगों ने केवल निष्काम कर्म, जो कर्मण्यवाधिकार से महाफल पता चलते, वहीं से उसको खत्म कर दिया, वहीं से खत्म कर दिया। आजकल लोगों से पूछे भगवत गीता क्या है, तो बोले कर्मण्यवाधिकार से महाफल, पर पहले ही लाइन आती है, उसके अलावा कुछ पता ही नहीं उनको, दूसरी भी नहीं। अब राइट, अब जो आप बता रहे हैं कि जो करेक्ट सही है कि निष्काम कर्म से आपकी पहली सीढ़ी है, आप निष्काम कर्म से शुरुआत करेंगे, वो करते करते आपकी डिटैचमेंट खत्म होगी, आप अटैच से डिटैचमेंट होंगे, आपकी जो रिजल्ट है उससे अपने आप को हटाओगे, तब जाके धीरे 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 आपकी टुवर्ड्स गॉड तरफ आपकी जो स्वीकृति होगी, आपकी इच्छा जागेगी, फिर धीरे धीरे आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ोगे। तो अल्टीमेट जो भगवत गीता का सार वो ये है प्रभु जी, जो आप कहना चाहते हैं कि इंसान को संसारिक कर्म करते हुए गॉड का ध्यान करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमारी करेक्ट प्रभु जी? यस, अभी ये करनी है। और देखो यही चीज को समझाया
लोग क्या सोचते हैं, उनका कारण क्या है कि कर्म की बात कहने से कि वो कहते हैं अर्जुन ने सारी गीता सुनने के बाद फिर युद्ध किया। राइट। तो बड़ा कंफ्यूजन है लोग। भगवान तो उसका कारण समझे। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति ये आई थिंक प्रभु जी आई लॉस्ट यू। हरे कृष्णा। There might be some internet connection issue, might be some choppy internet connection on your side. जी प्रभु जी कंटिन्यू। तो मैं कह रहा था, भक्ति का अर्थ होता है प्रेम से सेवा करना। जी। जिससे प्रेम करते हैं उसको सुखी करना, यही उद्देश्य होना चाहिए। इस संसार में भी ऐसे ही होता है, जिसको प्रेम करते हैं उसको सुखी चाहते करना। करेक्ट। तो वही कर्म करने चाहिए जिससे वो सुखी हो। राइट। हम भी यही करते हैं, किसी को प्रसन्न करना, अपने परिवार में भी हम वैसा ही करते हैं जो उनको सुख दे। राइट राइट। ठीक है। तो अर्जुन ने भी सारा सुनकर अंत में क्या कहा? उन्होंने कहा करिष्ये वचनों तव। भगवान आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। राइट। तो भगवान कह रहे मेरी इच्छा इस समय क्या है तुमसे, तुम मेरी क्या सेवा करो। मैं इस संसार में अवतार लिया है दुष्टों का विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो मैंने सब दुष्टों को यहाँ इकट्ठा कर लिया एक जगह में, कुरुक्षेत्र में, युद्ध के नाम और एक साथ मारना है। राइट। तो ठीक है, ये मेरा कार्य है। राइट। मैं इसलिए आया कि ये सारे जितने भी अधर्मी लोग हैं ये मारे जाएं तो संसार में धर्म रह जाएगा, अच्छे लोग रह जाएंगे तो संसार सुखी हो जाएगा। राइट। इसलिए मैं आया। तो अब अर्जुन ने वो बात समझी। भगवान क्या चाहते हैं कि तुम इस समय जब मैंने इनको इकट्ठा किया है इनका विनाश करना। राइट। ये मेरी सेवा है, ये भी भक्ति है, ये कर्म नहीं है। अगर अर्जुन अपने लिए करता कि मुझे राज्य पाऊंगा तो वो कर्म होता, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया इसलिए वो भक्ति होगी। यही अंतर है। सुख जो कर्म अपने लिए करेंगे हम, वो कर्म बन जाता है। अगर वही कर्म भगवान के लिए करेंगे, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनमें प्रसन्न करेंगे तो भक्ति हो जाता है। कर्म तो करेंगे, भक्ति में भी कर्म ही होता है, क्योंकि वो सेवा है। भक्ति भी कर्म तो करना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ जी। भक्ति मतलब भगवान को प्रसन्न करना, तो सेवा करनी। तो जैसे देखिए हनुमान जी का जो कंक्लूजन दिया प्रभु जी वो ये कि निष्काम। जी हाँ जी। आपने जो भगवद गीता का जो कंक्लूजन दिया वो ये है कि निष्काम कर्म से आप शुरुआत करें ताकि आपकी चित्त शुद्धि हो, आपके मन से चीजें आए, आप अटैच हो चीजों से, और धीरे धीरे करते करते फिर आपके अंदर सुकृति आएगी, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होंगी, तब कहीं जाके आप भगवद गीता की बातें समझना शुरू करेंगे और फिर आप भक्ति करने का प्रयास करेंगे। और जो फिर वो स्ट्रीम लेवल की जो चीजें हैं कि आप अपने आप को अटैच कर देंगे और कम्प्लीटली जो मन बना भगवदयाजी माम नमस्करूं एंड मामे से वैसे प्रिय सत्यम पे पित जाने प्रियसी जो श्लोक है वहां तक बंदा पहुंचेगा। और फिर लास्ट में जो श्लोक आता है दैट सर्वधन परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम तो सर्व पाप मोक्षयास्मि मा शुचा, कि जब मैं सारे धर्मों को छोड़ के आप मेरी शरण में आ जाओ और मैं आपको सारी चीजें मुक्त कर दूंगा। यही इसका भगवद गीता का कंक्लूजन आप बताना चाहेंगे? इसका फाइनल कंक्लूजन का भगवद गीता भगवद गीता का कंक्लूजन जो भगवान ने बता दिया, मन मना भाव, यानी अब मन पूर्ण रूप से मुझे दे दो। जी। सारे शास्त्र, गीता नहीं, सारे शास्त्र ही। और भक्त बनने के लिए भगवान का सबसे पहला स्टेप जो उन्होंने बताया कैसे बनोगे, वो शरणागति। पहले भगवान के शरणागत हो जाएं, यानी सब कुछ उन पे छोड़ दें कि वही हमारी रक्षा करने वाले, वही हमारे पालन करने वाले। इसको कहते हैं शरणागति। तो जब विश्वास हो जाएगा
कि भगवान ही सब समय रक्षा करेंगे और भगवान ही सब समय पालन करने वाले हैं, तो हम संसारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना। अपने आप जो भगवान, हम जो कर्म करेंगे, ठीक है, शरीर चलाने के लिए कर्म करेंगे अपने, परंतु भगवान हमारी रक्षा करने वाले, पालन करने वाले हैं, वो उसका उचित फल देते जाएंगे, उसकी चिंता नहीं रहेगी। और मन को कहाँ लगाएंगे हम? इन चिंता लगाने की बजाय मन को भगवान में लगा सकते हैं। और जब तक अगर हमको ये चिंता है कैसे पैसा आएगा या कल कितना आएगा, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, तब तक भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए पहला स्टेप है विश्वास करो भगवान में कि भगवान ही सब कुछ करेंगे। अगर हम उनके लिए, उनकी तरफ जा रहे हैं, तो विश्वास है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में कि तुम अगर ऐसे चलोगे तो मैं तुम्हारी अपना सारा दायित्व अपने ऊपर ले लेता हूँ। जो मेरी भक्ति करेगा उसके जीवन का दायित्व मेरे ऊपर आ जाता है। गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा ना, अनन्यास चिंतयन् माम ये जना परिपासते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग क्षेम वहाम्यहम्। योग होता है जो चीज की कमी है उसको ऐड करना, और क्षेम होता है जो चीज है उसकी रक्षा करना। तो भगवान कहते हैं तुम्हारी जो कमी होगी मैं पूरी कर दूंगा, जो तुम्हारी चीज है उसकी रक्षा मैं करूंगा। भगवान वहां में अहम कह रहे मैं स्वयं करूंगा, किसी को भेजूंगा नहीं, वो खुद करूंगा। तो इसलिए भक्ति करेंगे तो आपको निश्चिंत हो जाओ कि भगवान ही आपका पालन कर देंगे, भगवान ही आपकी रक्षा करेंगे सब समय। ये भगवान ने अपने ऊपर दायित्व ले लिया। जैसे एक छोटा बच्चा, वो बहुत छोटा अभी गोद में है, अभी उसको कोई चिंता है कि मेरे को खाना कहाँ से आएगा, मेरे कपड़े कहाँ से आएंगे, कभी चिंता नहीं। क्यों? पूर्णतः माता पिता पे डिपेंडेंट है कि वो देंगे, वही मेरा पालन करेंगे, वही खिलाएंगे पिलाएंगे पढ़ाएंगे सब। ऐसे अगर भगवान पे हम शरणागत हो गए तो भगवान करेंगे, वो तो सबके माता पिता हैं। तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता संसार की। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए ही भगवान का भजन करते रहें, तो आप देखेंगे, अपने आप ही अनुभव करेंगे, आपके सारे काम बड़े अच्छे से बनते जाएंगे। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, बड़े आसानी से सब कार्य बनते जाते हैं। जिसके लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, उतना पैसा बहुत ही कम मेहनत में आ जाता था। भगवान अपने व्यवस्था कर देते, समय दे देते, चलो तुम मेरा भजन करो, मैं टाइम निकाल दिया तुम्हारा। 10 घंटे दिन में काम नहीं करके तुम 5 घंटे में उतना मिल जाएगा, तुमको 5 घंटे में दे रहा हूँ, तो 5 घंटे भगवान का भजन में रहो। तो ये मेरी प्रैक्टिकल जो है अपनी देखा जीवन में, मैंने ऐसा होता है। तो प्रभु जी आपने अपना समय दिया कीमती, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आधे घंटे का समय दिया था, लेकिन 1 घंटा हो गया, बात पता चला नहीं कि कब बातें शुरू होगी। और अगर आप इसको देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें कमेंट करें। आपका कोई अगर प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आपका जो प्रश्न होगा मैं खुद श्री गोकुल चंद्र प्रभु जी से वो सारे प्रश्न पूछ के उनके जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे तो उनका शायद जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं प्रभु जी से पूछ के आपके जवाब दूंगा। तो आप यूट्यूब के साथ जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद। और मैं प्रयास करूंगा कि आपसे ऐसे ही महीने में एक बार अगर आधे घंटे का समय मिलता रहे, तो जो हमारे दर्शक है उन लोगों को ये जो भगवत का जो ज्ञान है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका सही सेंस में। मार्केट में बहुत चीजें हैं जो कि रिलेटेड है, सही नहीं है, बट यहाँ पे जो ज्ञान आपने दिया है, जो बताई है, तो प्योर किसी परंपरा से आई है और बिल्कुल शुद्ध है। वो एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कुछ अगर आप कहना चाहें तो। ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवत गीता को आपने पढ़ा और आप दूसरों को भी उसका प्रचार कर रहे हैं। यही है, हम जब कोई चीज ग्रहण की या हमें गुरु परंपरा से मुझे मिली, तो मेरे ऊपर उनका ऋण हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम इसको दूसरों को बांटें। जो सुख हमको मिला है वो सुख जगत में देना चाहिए। तो आप इस कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आप में योग्यता है, आप बहुत लोगों को इस तरह से मार्ग में ला रहे हैं। मैं गुरुवर्ग से, अपने गुरुदेव से और सभी भक्तों से मन से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से करता हूँ, आपका ये कार्य सफल हो और आपको आप पर बड़ी कृपा मिले, भगवान की गुरु कृपा आपके ऊपर हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट मंथ में प्रयास करूंगा आपसे समय मिले। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा।